तो इसकी वजह से 10-12 दिन में कुछ भी नहीं पढ़ पाया ब्रो। तो हेलो दोस्तों, दिस इज अनुराग एंड यस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ऑल्सो वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। इतने सारे दिनों बाद मैंने आज फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं एक व्लॉग शूट करूँगा। आई मीन 1 महीने बाद ब्रो। एंड यहाँ पे ब्रो टुडे आई वेक अप एट 6:30 समथिंग एंड यहाँ पे मैं छत पे आया हूँ थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करने के लिए। एनीवेज देखो, यहाँ पे मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाना चालू कर दिया है एंड आई नो कि मैं कभी भी अपनी टू डू लिस्ट पूरी नहीं कर पाता, बट फिर भी मैं बना ही लेता हूँ क्योंकि इससे अपन को एक रो आइडिया मिल जाता है कि अपन को क्या क्या करना होता है ना। अब देखो, ये रही मेरी टू डू लिस्ट एंड सुबह के 7 भी बज चुके हैं ब्रो, तुम देख सकते हो। एंड यहाँ पे ब्रो मैं शावर लेने के बाद बैठ के वेट कर रहा हूँ कि कब मम्मी खाना ला के देगी। एंड यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी जो लाइन को, वो बात अलग है, मिल नहीं रही। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पढ़ने आ चुका हूँ फुल फ्रेशअप होके एंड खाना वगैरह खा के। एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है। देखो अब मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूँगा, पढ़ूंगा तो, है ना। जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसमें भी 5-6% ही चार्ज है। तो अभी फिलहाल मेरा प्लान ये है कि मैं पढ़ाई अभी से चालू कर देता हूँ, लेक्चर चालू कर देता हूँ एंड रिकॉर्डिंग में 9 से नहीं 10 से चालू कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी फिजिक्स का यूएनडीपी का लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ एंड यस मेरा यूएनडीपी वाला चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ। आई नो कि बैच में हो चुका है, बट मैंने काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग्स बना लिया। तो बैकलॉग्स कैसे बनाया था वो तुम लोगों को आगे थोड़ी देर में बताऊँगा, बट अभी के लिए अभी मेरा यही चैप्टर चल रहा है, इसकी डीपीपी से। एंड अभी तो काफ़ी सारे लेक्चर्स बचे यार इसके। उसके बाद मैथमेटिक्स 2 वाला चैप्टर स्टार्ट होगा अपना। ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल कि एक बार चेकआउट कर लो तुम लोगों ने सब्सक्राइब करा हुआ है कि नहीं मेरे चैनल के, क्योंकि वी आर सो क्लोज टू 10K सब्सक्राइबर्स एंड 10K सब्सक्राइबर्स पे काफ़ी स्पेशल वीडियो आने वाले जिसमें मैं तुम में से कुछ लकी लोगों को लेने वाला हूँ। आई मीन ऑफ कोर्स सब्सक्राइबर्स को ही लूँगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड यस 10K करवा दो। काफ़ी बढ़िया कंटेंट तुमको आगे मिलता रहेगा एंड मिलता आ रहा है। आई मीन मैं तो अपने कंटेंट को बढ़िया ही बोलूँगा, ठीक है। तो अगर तुम मेरे चैनल पे एक वीडियो में आना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब एंड बस यही बोलना था। ऑल्सो गाइस यू ऑल नो कि PYQs का कितना बड़ा रोल होता है किसी बच्चे की जेई प्रिपरेशन में। एंड PYQs प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। एंड इफ यू आर आस्किंग मी कि तू कहाँ से PYQs प्रैक्टिस करने वाला है, तो आई विल प्रेफर एंड रिकमेंड दिस बुक टू यू ऑल। इट इज दिशाज 164 वाली बुक, जिसमें आपको 2002 से लेकर 2023 तक जितने भी जेई मेंस के पेपर्स वगैरह हुए हैं उन सबके क्वेश्चन आपको इसमें वेल अरेंज्ड मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। अगेन हाईलाइटिंग वेल अरेंज्ड। एंड इस बुक में आपको एक ऐसा स्पेशल फीचर मिलेगा जो कि आपको और किसी भी पब्लिकेशन की बुक में नहीं मिलने वाला है। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इफ तुमने सिर्फ यही बुक परचेस करी एंड सोलो करी तो आपके लास्ट 21 ईयर्स के PYQs की टेंशन खत्म। दिस इंक्लूड द क्वेश्चन फ्रॉम बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेपर्स। ऑफलाइन पेपर मीन्स जो कि 2002 से 18 के बीच में हुए थे जिनका नंबर था 18, एंड ऑनलाइन वाले मीन्स जो 2012 से 23 के बीच में हुए थे जिनका नंबर था 146। ये बुक आपको 1 फॉर ईच सब्जेक्ट मिलते हैं, यानी फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग एंड मैथ्स के अलग। एंड डोंट वरी, दिस बुक इज फुल्ली बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस ऑफ NCERT। मतलब इसमें आपको डिलीटेड टॉपिक्स एंड चैप्टर्स के PYQs वगैरह नहीं मिलेंगे। इफ अपन बात करें सॉल्यूशंस की, तो हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद इसमें आपको आंसर की तो मिलती है ही सही। एंड ऑल्सो इस बुक के लास्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं उन सबका डिटेल सोल्यूशन मिलते हैं। एंड द रीजन वाई बड़े बड़े टीचर्स एंड काफी सारे टॉपर्स दिशा की बुक्स को रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसमें सोल्यूशंस वगैरह काफी एररलेस दिए होते हैं। ऑल्सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्पेशल फीचर के बारे में बात करी थी, डेट इज दिस बुक इज पावर्ड विद NCERT पेज लोकेटर। मीन्स इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे उनके साइड में आपको मेंशन मिलेगा कि क्वेश्चन NCERT के कौन से पेज नंबर से उठ कर आए एंड कौन कौन से कॉन्सेप्ट से उठकर आए। एंड डेट इज कूल राइट। एक छोटी सी अनाउंसमेंट और है तुम लोगों के फायदे के लिए। डेट इज दिस ईयर दिशा इज गिविंग टोटल 1 करोड़ के प्राइसेस एंड रिवॉर्ड्स टू देयर स्टूडेंट्स जो कि उनकी ओरिजिनल बुक परचेस करते हैं। एंड आपको बुक परचेस करने के बाद कुछ ज़्यादा नहीं करना, जैसे आपको फ्रंट पेज में जो QR कोड एंड स्क्रैच कोड मिलेगा उसके थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड या सो वाई वेटिंग, इफ यू आर विलिंग टू हैव अ परफेक्ट प्रीवियस ईयर बुक फॉर JEE मेंस देन दिस इज द परफेक्ट वन एंड यू कैन परचेस इट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी परचेस लिंक दे दूंगा, या फिर आप Amazon एंड फ्लिपकार्ट पर भी सर्च कर सकते हो फॉर दिस बुक। एंड या ओके दोस्तों, मेरा लेक्चर अभी कंप्लीट हो चुका है एंड बस अब मुझे इस लेक्चर के लास्ट की कुछ स्लाइड्स के नोट्स वगैरह लिखने, क्योंकि लास्ट में मैं बस सुनने में ध्यान दे रहा था क्योंकि
कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे थे, सर ने बोला था कि लास्ट में लिखना, इसीलिए। तो अभी मैं 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ एंड देन फिर मैं आऊँगा इसे नोट करने, देन उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा ब्रेक ले सकता हूँ फाइनली। सो हियर आई एम टेकिंग माई नोट्स एंड इसके बाद मुझे मैथ्स की DPP करनी है। एंड ऑल्सो दोस्तों आजकल ना मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी दुविधा में फंस चुका हूँ, क्योंकि मैंने बैकलॉग्स वगैरह इतने बना लिए कि मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि दिन में 3 लेक्चर तो एटलीस्ट कवर करने ही मुझे, बैकलॉग्स कवर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं। तो एंड मैंने अपने मेंटर से ये बात करी एंड एक बार सर ने बोला था कि राजवंत सर ने बोला था कि लाइक DPPs वगैरह क्वेश्चन वगैरह तुम बाद में प्रैक्टिस कर लेना भले ही, बट लेक्चर्स वगैरह तुम अपने पहले कंप्लीट करो। बट मैंने मेंटर से बात करी एंड उन्होंने बोला तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन भले कम करो, बट लेक्चर के जितने भी होमवर्क के होते हैं DPP भले ही पूरी मत करो, बट थोड़ी करती जाओ, थोड़े करते जाओ क्वेश्चन, उसमें से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा उसमें से। इसलिए मैं आजकल लेक्चर वगैरह ज़्यादा देखता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की अमाउंट मैंने थोड़ी सी कम रख दी है। एंड यहाँ पर अब मैं अपने सेट्स का चैप्टर का जितना भी मेरा कंप्लीटेड था उसका रिवीजन कर रहा था, उसके छोटे कॉन्सेप्ट वगैरह फिर से एक बार देख रहा था आंख पलटा के, क्योंकि इस बार मुझको DPP करनी थी, है ना। आई नो कि इस वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स आने वाले कि ब्रो तुझे JEE करना है, बोर्ड्स करना है, क्या करना है, क्योंकि लेक्चर थोड़ी से क्या होगा तेरा। तो देखो सबसे पहली बात तो लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चन सर करवाते हैं, वो मैं करता हूँ एंड होमवर्क भी करता हूँ उनका। DPP भी मैंने करना बंद नहीं करा है, बस थोड़ा कम कराए। एंड मेरे मेंटर ने मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक बात बोली थी, तुम लोगों को सीधा वो पास ऑन करता हूँ। देखो जो DPPs वगैरह है ना, अब जब अपने 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, अपन अच्छा रिविजन वगैरह उनका कंप्लीट हो जाएगा, तो क्वेश्चन वगैरह अपन करते रहेंगे थोड़ा टाइम निकाल कर। बट लेक्चर्स भाई रोज़ 2-2 बढ़ते जाते हैं एंड ऐसे बैकलॉग्स अपने और बढ़ते जाएंगे। अब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बाद में भी कर सकते थोड़ा टाइम निकाल कर, क्योंकि अगले महीने तो JEE है नहीं। बट लेक्चर्स ब्रो अगर 50-60 इकट्ठे हो गए तो ब्रो नहीं कर पाएंगे अपन, लाइक गिव अप करने का मन करेगा। तो इनको इकट्ठा करने क्यों देना भी, इसलिए जिसके बैकलॉग्स है ना वो अपने लेक्चर पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। एंड ये देखो मेरी DPP बस मेरे 2 इनकरेक्ट थे, इन वाली DPP ईजी थी इसलिए मेरे 2 इनकरेक्ट थे, नहीं तो मेरे 8-10 इनकरेक्ट होते ब्रो। एनीवेज अब इसके बाद मुझे बाजार जाना था कुछ काम से, तो मैं बाजार के लिए निकल गया थोड़ा रेस्ट करने के बाद। एंड ब्रो जब मैं बाजार जा रहा था ना तो इतनी तेज तड़ाक धूप थी, जब मैं आ रहा था तो लिटरली बारिश होने लग गई थी हल्की। एंड जैसे आने वाली क्लिप है। वहाँ से आते आते रास्ते में ही हमारा फार्म हाउस भी पड़ता है, तो यहाँ पे आ गए थे हम थोड़ी देर के लिए। एंड ये सब बाय द वे सब्जियों के प्लांट थे जो दादी ने उगाए, ठीक है। अब देखो इसके बाद में घर गया एंड घर जाते मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से निकल गया जिम के लिए। तो दोस्तों 6:30 बजने वाले शाम के एंड मैं जिम से लौट के आ चुका हूँ बिना जिम करे, क्योंकि आज संडे था ब्रो। आज मैं संडे के दिन जिम चला गया एंड आज संडे के दिन जिम बंद रहता है, ठीक है। तो ठीक है कोई बात नहीं, चलो। एनीवेज तो मैं बोल रहा था काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे तुम्हारा कैसा गया ब्रेक, यूट्यूब से ब्रेक, तुम्हारी पढ़ाई कैसी गई एंड ऑल द थिंग्स। मेरा ब्रेक मैंने क्या क्या करा। सबसे पहले तो तुम बाहर जो बच्चों की चिल्लाने वाली आवाज़ आ रही है उनको इग्नोर करो। तो बेसिकली ये ब्रेक तो बहुत ज़्यादा अच्छा गया। आई मीन ऐसे पढ़ाई वाली वे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसको साइड हो गए मस्ती वे में, क्योंकि देखो तुम लोगों को शुरुआत से बताता हूँ। तो तुम लोगों को 21 डेज चैलेंज जो मैंने करा था उसका तो याद ही होगा, है ना। तो उसका क्या हुआ वो भी तुम लोगों को बताता हूँ। तो जब मैंने यूट्यूब से ब्रेक लेने वाली कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उसके 2-3 दिन बाद ही मैं बीमार पड़ गया, लाइक थोड़ी वीकनेस वगैरह हो गई थी ना, 1-2 दिन तक मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया था, ठीक है, नहीं पढ़ पाया था। इसके चक्कर में मेरा चैलेंज टूट गया एंड आई थिंक 11 या फिर 12th डे था, उसके बाद मेरा चैलेंज टूट गया था, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मेरे घर में आ गए मेरे कजिन्स वगैरह समर वेकेशन बनाने। एंड इस तुम्हारे घर में इतने सारे तुम्हारे भाई बहन सब आ जाए तो तुम कैसे पढ़ सकते हो ब्रो, क्योंकि देखो तुम जिसके साथ बचपन से सबके साथ तुम जिन भाई बहनों के साथ तुम समर वेकेशन मनाते हो उनको कैसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। तो मैंने 10-12 दिन का पढ़ाई से ब्रेक लिया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा 10-12 दिन लिटरली। आई मीन ऑफकोर्स मैंने थोड़ा रिवीजन वगैरह करा था, बट लेक्चर वगैरह कुछ भी नहीं लिया मैंने। एंड वो 10-12 दिन हमने बहुत ज़्यादा गेम्स खेले, बहुत ज़्यादा मस्ती करी। उसके बाद वो सब चले गए एंड फिर से मैं अकेला रह गया घर में। और फिर मैंने पढ़ाई करनी चालू करी। आज 19 तारीख है मई की एंड मैंने 10th को फिर से चालू करी थी पढ़ाई, ठीक है। एंड भाई आई वॉज स्ट्रगलिंग टू मच ब्रो, क्योंकि पढ़ाई करने वाली आदत छूट गई थी एंड उसको फिर से आदत बनाने में लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो मैंने 2-3 दिन ऐसे स्ट्रगल करा थोड़ा पढ़ के एंड देन फिर मैं फाइनल ट्रैक पे तो वापस आ चुका हूँ। बट मेरे बैकलॉग्स ब्रो 12 दिन के बैकलॉग्स इतने सारे बन चुके हैं ना, इसलिए मैंने एक मेंटर को भी अपॉइंट करा है। नेक्स्ट अब मैंने इसके बाद डिनर करा एंड उसके बाद ऑफकोर्स मैंने थोड़ी बहुत देर फ़ोन चलाया, मीन बहुत ज़्यादा देर फ़ोन चलाया ब्रो। एंड फिर मैं आया था रात को पढ़ने के लिए 9 बजे के आसपास, एग्जैक्ट टाइम में भूल गया बट 9 बजे के आसपास आया था एंड मैं कर रहा था यहाँ पे केमिस्ट्री का लेक्चर।
एंड टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद है लेक्चर में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, क्योंकि पिछले रात को मैं काफ़ी कम सोया था, तो मुझे नींद आ रही थी एंड फ्रस्ट्रेशन भी थी भाई दिन भर की, तो इसलिए मैंने इस लेक्चर को कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर मैंने इसको अगले दिन सुबह उठ के कर लिया था, ठीक है। एंड पता है तुम लोगों को, आजकल के दिन गाइस मेरे बिल्कुल भी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं जा रहे, लाइक जैसे उनको जाने चाहिए वैसे बिल्कुल भी नहीं जा रहे। कुछ आधे दिन पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है, लाइक मैं ब्रेक बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ले लेता हूँ। मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, 1.5 घंटे का ब्रेक ले लेता हूँ, तो आधा दिन तो ऐसे ही वेस्ट चले जाता है। और आधे दिन में घूमता फिरता रहता हूँ, तो पढ़ मैं बहुत कम पा रहा हूँ, बट फिर रात को डांट खाता हूँ मेंटर से कि टास्क कंप्लीट नहीं करे, ये वो। बट व्हाट वी कैन ओनली डू इसकी जो अपन ने टाइम वेस्ट कर दिया उस पर रिग्रेट करना बंद करें, जो टाइम अपने पास बच्चा है उस पर मेहनत करें, प्रोडक्टिव बनाएं। अब देखो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, अब अप्स एंड डाउन्स अपने दिन में भी हो सकते हैं, वीक्स में भी। लाइक एक दिन तुमने पढ़ाई करी, अगले दिन तुम ढीले पड़ गए, एक वीक तुमने जोरों शोर से पढ़ाई करी, अगले वीक तुम ढीले पड़ गए, जो मेरे साथ हो रहा है अभी फॉर रियल। ओके, मजाक से हट के मैंने ये ब्रेक पता है पढ़ाई करने के लिए लिया था, बट मैंने इसमें पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब कुछ कर दिया ब्रोस। एंड धत्तेरी की भाई, मुझे मेंटर करके अभी याद आ रहा है कि तुम में से काफ़ी सारे लोग जानना चाहते थे कि मैंने मेंटरशिप कहाँ से ली है, एंड पूरा व्लॉग निकल गया वॉइस ओवर करते करते, बट मैं बताना ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया, बट आई नो कि तुम लोगों को पर्सनल मेंटर चाहिए मेरी तरह। चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में पक्का तुम लोगों से शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो गाइस काफ़ी एपिक होने वाली, लाइक मैं इसमें थोड़ा सा यूनिक स्टडी ब्लॉग होने वाला है, तो इसको देखना मत भूलना, मैंने इसको प्लान करा है अभी के लिए। एंड या इफ तुम ये व्लॉग यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू स्पैम 2 ब्लू हार्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। इफ तुम्हें व्लॉग पसंद आए एंड तुम यहाँ तक देख रहे हो तो आई लव टू लाइक इट, एंड ये इस वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड यस, मैं तुमको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, 2-3 दिन में व्लॉग आ जाएगा। एंड डोंट वरी, मैं मेंटरशिप के बारे में बता दूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।